दोस्तों नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन उस लोकतांत्रिक देश के भीतर जिस तरीके से आज लखीमपुर के भीतर घटना हुई, वो वास्तव में हमें सोचने पर विवश कर रहा है कि क्या एक देश के भीतर आंदोलन कर रहे या फिर यूं कहूँ कि विरोध कर रहे कुछ लोगों पर गाड़ी चढ़ा देना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ नहीं है। क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि काले झंडे दिखाना सही बात है, लेकिन 8 लोगों की हत्या हो जाना बिल्कुल भी वाजिब नहीं ठहराई जा सकती, वह भी उस व्यक्ति के द्वारा जो व्यक्ति लखीमपुर से सांसद हो और केंद्रीय मंत्री हो। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ अजय मिश्र की। दरअसल दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अजय मिश्र आज उत्तर प्रदेश में थे। उत्तर प्रदेश के भीतर में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि केशव प्रसाद मौर्य के साथ जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उनको कई योजनाओं का आज शिलान्यास करना था। आज उनका कार्यक्रम था, तो इस बात की भनक किसानों को लगती है। किसान उनका विरोध करने के लिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा हेलीपैड का घेराव सुबह से ही किसान शुरू कर देते हैं। इसको देखते ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पर रोड के रास्ते मंत्री जी का काफिला जाने का प्रयास करता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा उसके बाद क्या होता है। तिकोनिया चौराहे पर दोस्तों ये पूरा घटनाक्रम होता है लखीमपुर के भीतर, कि वहाँ पर मंत्री की कार को काले झंडे दिखाए जाते हैं। उस सांसद की कार को काले झंडे दिखाए जाते हैं, जो व्यक्ति एक वक्त पहले तक जनता से मिन्नतें कर रहा था कि आप मुझे वोट दे दीजिए, मैं आपके हित के लिए कार्य करूंगा। ये कैसा हित हुआ कि 8 परिवार दोस्तों एक तरीके से बर्बाद हो गए, मारे गए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मंत्री के पुत्र आशीष मिश्र पर यह आरोप लगा है कि इस पूरे घटनाक्रम के लिए कहीं ना कहीं आशीष मिश्र जिम्मेदार हैं। वहाँ के जो प्रत्यक्षदर्शी जो लोग हैं, उन्होंने इस पूरी घटना का वहाँ पर जिक्र किया है कि जैसे ही काले झंडे दिखाए जाते हैं, आशीष मिश्र गुस्से में आकर किसानों पर गाड़ी चढ़ा देते हैं, जिसके बाद किसान उग्र हो जाते हैं। और वहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ड्राइवर था वहाँ पर, उसकी हत्या कर दी जाती है भीड़ के द्वारा पीट पीट करके। इसके बाद 2 अन्य लोगों की जो काफिले में ही मौजूद थे, उनकी भी हत्या हो जाती है। और दोस्तों जो खबरें निकल करके आ रही है कि इस पूरे घटनाक्रम में 2 पुलिसकर्मी भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यानी कि एक तरीके से किस तरीके से प्रदेश के भीतर अराजकता का माहौल पैदा हो रहा है। वास्तव में हमारे देश के लिए, देश के अंदरूनी हालात के लिए इस तरह का घटनाक्रम बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। एक लोकतांत्रिक देश के भीतर दोस्तों इस बात को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। मैं आपको बताना चाहूँगा एएसपी अरुण कुमार ने इस बात की पुष्टि की है दोस्तों कि वहाँ पर 7 से 8 लोग मारे जा चुके हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि लखीमपुर के डीएम ने एक सूची जारी की है मृतकों की। उसमें मैं आपको कुछ नाम गिनाना चाहूँगा, जिसमें दोस्तों गुरविंदर सिंह है, इसके अलावा दलजीत सिंह, इसके अलावा दोस्तों नक्षत्र सिंह, इसके अलावा लवप्रीत। इन 4 लोगों के नाम, इन 4 किसानों के नाम एक तरीके से वहाँ पर डीएम साहब ने, लखीमपुर के जो डीएम है यानी जिला अधिकारी है, उनके द्वारा गिनाए गए हैं। इसके अलावा 4 वे लोग बताए जा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, या फिर यूँ कहूँ कि मंत्री जी के काफिले में शामिल थे। दरअसल दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको याद होगा 26 सितंबर की भी घटना, जब पिछले दिनों मंत्री जी ने किसान आंदोलन को लेकर के एक बयान दिया था कि यदि हम अपने पर आ गए, यानी कि हम गाड़ी से नीचे उतर गए, तो आप समझ जाइए हम क्या कर सकते हैं। किसानों को सुधर जाना चाहिए था। और यदि ये आंदोलन इतना विस्तृत है, तो आज तक ये आंदोलन पूरे देश में क्यों नहीं फैला। कहीं ना कहीं दोस्तों इस तरह की बयानबाजी एक तरीके से जनता के मन में घर कर गई थी, और मंत्री के प्रति एक हीन भावना लखीमपुर के भीतर में पैदा हो रही थी। दरअसल इस तरीके का घटनाक्रम होना वास्तव में प्रदेश के लिए अच्छी खबर नहीं, शुभ खबर नहीं है। जब 20 किलोमीटर के दायरे में
आपको इंटरनेट की सेवाएं बंद करनी पड़ जाए, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को मौके पर पहुंचना पड़ जाए। इसके अलावा प्रदेश के तमाम बड़े अधिकारी इस वक्त में मौके पर हो, पीएससी की कंपनियां बुलानी पड़ जाए और यहाँ तक कि हमारे प्रदेश के आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जो प्रदेश को विकास पथ पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको भी अपने कार्यक्रम को रद्द करना पड़ जाए। कहीं ना कहीं इस तरह का घटनाक्रम मुख्यमंत्री जी की छवि के लिए भी काफ़ी घातक है। आप सभी के याद होगा कुछ दिन पहले गोरखपुर में किस तरीके से पुलिस की छवि को एक तरीके से धब्बा लगा और मुख्यमंत्री जी को डैमेज कंट्रोल का कार्य करना पड़ा। वास्तव में प्रदेश के भीतर एक के बाद एक इस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं जो कि प्रदेश की जनता के लिए शुभ नहीं है और मैं यूँ कहूँगा कि केंद्र की सरकार को भी नुकसानदेह है। लेकिन दोस्तों, एक लोकतांत्रिक देश के भीतर में उस व्यक्ति को ये सोचना चाहिए जो मंत्री के पद पर आसीन है, जिसका पुत्र मंत्री पुत्र कहलाता है, जिसके पास क्षेत्र की जनता ने यह अधिकार दिया है कि वो उसकी आवाज़ को संसद में उठाएगा। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही हो गया दोस्तों। काफिले की गाड़ी किस तरीके से किसानों को कुचलती है, ये अपने आप में बड़ा विचित्र घटनाक्रम है और जांच का विषय है। दरअसल मंत्री जी तो अभी सफाई दे रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, यानी कि मेरा पुत्र इस घटनाक्रम के लिए बिल्कुल भी दोषी नहीं है। लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि किसी तरीके से आशीष मिश्र ने अपनी जान बचाई और वहां से निकल करके भागने में वो सफल रहा। ड्राइवर की पीट पीट करके हत्या कर दी गई। यानी कि उत्तर प्रदेश अब अराजक प्रदेश बनता जा रहा है। जिस प्रदेश को सुशासन के रास्ते पर मुख्यमंत्री जी ले जाना चाह रहे थे, वो कुशासन के रास्ते पर क्यों जा रहा है? दोस्तों, आप सभी के याद होगा, आप सभी जानते हैं कि प्रदेश में 2022 का चुनाव आने वाला है विधानसभा का। ऐसे में सियासत प्रदेश के भीतर अपने चरम पर पहले ही है। कई घटनाएं प्रदेश के भीतर ऐसी हुई है कि जिनसे विपक्ष के पास अच्छा बना बनाया मुद्दा, मलाईदार मुद्दा मिल ही चुका है। तो ऐसे में इस तरह की घटना कहीं ना कहीं आग में घी का काम, घृत का काम बिल्कुल करेगी। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी इस पूरे मुद्दे पर उग्र हो गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के भीतर मुख्यमंत्री जी का एक तरीके से कुशासन सामने आ गया है। एक तरीके से इस पूरे घटनाक्रम की कड़े शब्दों में निंदा कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो किसान गाजीपुर बॉर्डर पर, इसके अलावा टिकरी बॉर्डर पर जो डटे हुए थे, उन सभी को भी राकेश टिकैत के द्वारा या फिर यूँ कहूँ उनके भाई नरेश टिकैत के द्वारा एक चेतावनी जारी की गई है कि आप सभी को अलर्ट रहने की आवश्यकता है, सचेत रहने की आवश्यकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे के बाद हमारे देश की राजनीति काफ़ी लंबे वक्त तक गर्म रहने वाली है। और दोस्तों, अपने आप में ये बड़ा विचित्र मामला है कि जब एक ऐसी घटना सामने आए कि केंद्रीय मंत्री और उसके काफिले के द्वारा इतने लोगों को कुचला जाना वास्तव में ये बताता है कि कहीं ना कहीं मंत्री पद की शक्ति का किस तरीके से एक तरीके से इस्तेमाल किया गया, दुरुपयोग हुआ कहीं ना कहीं। अब देखना ये होगा कि इस मामले में सजा किसको होती है। हालांकि आप सभी जानते हैं कि जब किसी वाहन के द्वारा इस तरीके से हादसा होता है तो कानून में उसको क्या कहा जाता है? कानून में उसको इत्तेफाकिया एक्सीडेंट के नाम से जाना जाता है। लेकिन जो 8 लोग मारे गए दोस्तों, मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगा कि केवल किसान ही मरे, इसमें 4 अन्य लोग भी मारे गए, पुलिसकर्मी भी घायल है। वे सभी लोग क्यों मारे गए? उनका क्या दोष था? कहीं ना कहीं दोस्तों, संयम बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है और एक मंत्री को अपने काफिले को संतुलित रखना चाहिए, अपने लोगों को समझाना चाहिए कि एक लोकतांत्रिक देश के भीतर में एक मंत्री के, एक सांसद के कुछ कर्तव्य होते हैं। कहीं ना कहीं देश की और सरकारों की छवि को, जिस सरकार में इस वक्त में मंत्री है, उसकी छवि को नुकसान पहुंचेगा और जनहित के कार्यों में बाधा उत्पन्न होगी। दोस्तों, देखना यह है कि राजनीति कितने दिन तक गर्म होती है। आप सभी जानते हैं कि राकेश टिकैत जी इन दिनों आंदोलन का चेहरा बनने का
पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं। लखीमपुर के लिए वो रवाना हो चुके हैं। अब देखना यह है कि पुलिस उनको इजाज़त देती है या फिर वो खाली हाथ ही लौट करके वापस गाजीपुर बॉर्डर आ जाते हैं। दोस्तों, मामला काफ़ी गंभीर है। मैं मारे गए सभी लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ और दोस्तों, ये आशा करता हूँ कि एक लोकतांत्रिक देश के भीतर भारत भूमि पर ऐसी घटना दोबारा ना होने पाए। नमस्कार दोस्तों, इंटरनेट की बहाली जल्द हो, स्थिति सामान्य हो। वंदे मातरम।